आज के इस क्लास में आप सभी प्रिय छात्रों का आज हार्दिक अभिनंदन। कल हम लोगों ने दो बैलों की कथा का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जाना था। तीसरे पार्ट तक की कहानी हम लोगों ने जान ली थी। आज चौथे और पांचवें पार्ट का अध्ययन हमें करना है। इसके अंतर्गत आज हम ये जानेंगे, कल मैंने आपको ये बतलाया था लास्ट चलते चलते कि गया के घर से भैरू की बेटी के द्वारा आजाद किए गए हीरा और मोती मटर के खेतों में चरते हुए खेत के मालिक द्वारा लास्ट में पकड़ लिए जाते हैं और उस खेत का मालिक उन बैलों को लेकर काजी हाउस चला जाता है। कल के वीडियो में लास्ट हम लोगों का यहीं पर हुआ था, जहां पर मैंने बताया था कि काजी हाउस का मतलब होता है, ये वो स्थान होता है जहां पर आवारा और छुट्टे पशुओं को, अर्थात जिन पशुओं के मालिक नहीं हुआ करते, उन्हें ले जाकर के कैद कर दिया जाता है। आपने कल ये जाना था कि गया के घर से आजाद होने के बाद ये दोनों बैल गिरफ्त में आए थे खेत के मालिक के द्वारा, इसलिए उनका कोई पुरसाहाल नहीं था। ले जाकर के खेत के मालिक ने इन्हें काजी हाउस में बंद कर दिया। जब वे काजी हाउस पहुंचते हैं तो काजी हाउस में अन्य सारे जानवरों को कैद पड़ा हुआ पाते हैं। वो देखते हैं कि जो कोई पशु वहां पर बंद हैं उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है, अर्थात वे शरीर से अत्यंत कमजोर से लग रहे हैं। उनकी केवल हड्डियां ही दिखलाई पड़ रही हैं। दोनों बैल सुबह से लेकर शाम तक अन्न का एक भी दाना, चारा, एक भी चारा नहीं प्राप्त करते। उन्हें सारा माजरा समझ में आ जाता है कि इस काजी हाउस की व्यवस्था जो है वो अत्यंत ही दयनीय है। यहाँ का जो मालिक है, इसका जो संरक्षक है, वह अत्यंत ही निर्मम है। सुबह से शाम तक भूखों पड़ने के बाद उनकी दशा कुछ बेहाल हो जाती है। रात का वक्त हो जाता है, खाने को कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि पानी भी नसीब नहीं होता। उनके जीवन का शायद ये पहला दिन रहा होगा कि उन्हें चारे का एक भी दाना, एक भी चारा का दाना उन्हें नसीब नहीं हुआ। वे अपनी भूख को मिटाने के लिए उस काजी हाउस की दीवार को चाटने लगते हैं। कौन? हीरा और मोती उस काजी हाउस की दीवार को चाटने लगते हैं। चाटने पर उन्हें एहसास होता है कि इस काजी हाउस की जो दीवार है वो कच्ची है। उनके दिमाग में एक युक्ति आती है, एक विचार आता है कि क्यों न इस दीवार को तोड़कर हम तो आजाद हुए ही, साथ में हमारे जो अन्य भाई बंधु हैं वे सब के सब आजाद हो जाएं, उनकी जिंदगी में खुशी का एक क्षण आ जाए। मोती तो अत्यंत बेहाल है, इसलिए वो बैठा ही रह जाता है, लेकिन हीरा दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है और इस प्रयास में वह कुछ सफल होता इसके पहले ही चौकीदार के द्वारा देख लिया जाता है और चौकीदार उस हीरा की निर्मम पिटाई करने के बाद उसे एक मोटी रस्सी से जकड़ देता है। मोती जब ये दृश्य देखता है तो अपने भाई हीरा से बोलता है, हीरा
मेरे दोस्त, मैंने कहा था, क्या फल मिला? दीवार को तोड़ने का प्रतिफल क्या मिला? पिटाई। अरे ऐसे ही यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हमें अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। हीरा बड़े प्यार भरे लहजे में अपने भाई, अपने मित्र मोती को समझाता है कि देखो, यदि परोपकार करते हुए, यदि दूसरों की सहायता करते हुए हमें अपने प्राणों का उत्सर्ग भी कर देना पड़े, हमें अपने प्राणों का बलिदान भी कर देना पड़े, तो कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। यदि पिटाई खाने के बाद भी हम इन पशुओं को, अपने इन भाइयों को यहां से आजाद करा सकें, इनके जीवन की रक्षा कर सकें, तो यह हमारे जीवन का सबसे अनमोल क्षण होगा। वैसे तो हम लोग बंदी हैं, सोचो यदि हम लोग यहीं पर कैद ही रह जाएंगे तो वैसे भी तो जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इससे तो बेहतर है कि उसकी मार खाते हुए चौकीदार की यदि हम अपने योजना में सफल हो गए तो इन सारे पशुओं के, इन सारे भाइयों की जान बच जाएगी। ऐसी सुंदर सोच को देखकर, ऐसी सुंदर सोच को सुनकर मोती के अंदर एक नई चेतना आ जाती है और वह भी हीरा के कार्य में सहयोग करने लगता है और मोती के एक सफल प्रयास से उस काली हौस की आधी दीवार टूट कर गिर जाती है। वहां पर जितने प्राणी जो अधमन्य से पड़े थे, जो चेतना शून्य से लग रहे थे, अचानक उनके अंदर एक नई जान आ जाती है और उस काली हौस में कैद सारे के सारे पशु वहां से भाग खड़े होते हैं, दीवार को फांदकर। दीवार के अंदर केवल हीरा, मोती और साथ में 2 गधे पड़े होते हैं, जो दोनों गधे वहां से नहीं जाना चाहते। उन्हें बाहर जाने में डर लगता है कि यदि हम बाहर चले गए तो कहीं फिर से पकड़ न लिए जाए। हीरा समझाता है कि भाई, यदि पकड़ भी लिए जाओगे तो क्या होगा? यदि सफल हो गए तो सफल हो गए, यहां से भाग जाओ। लेकिन वे दोनों नहीं जाते और अंत में मोती उन्हें सींग से मार कर भगा देता है और अब उस कैद खाने के अंदर, अर्थात उस काजी हाउस के अंदर केवल हीरा और मोती रह गए। मेरे प्रिय छात्रों, हीरा मोती से कहता है कि भाई, अवसर है, तुम आजाद हो, तुम्हें मोटी रस्सियों में नहीं बांधा है, तुम भी भाग जाओ। जिंदगी अगर सलामत रही तो फिर कहीं हो सकता है हम लोगों में मुलाकात हो जाए। लेकिन वह है दोस्ती की सच्ची मिसाल। दोस्ती क्या होती है, सच्ची मित्रता क्या होती है, ये यदि जानना हो तो इस चैप्टर में ये दूसरा चांस आ रहा है जब सच्ची मित्रता की पहचान बताई गई है। मोती कहता है कि भाई, क्या यही सच्चे मित्र की पहचान होगी? मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? क्या मैं तुम्हें स्वार्थी लग रहा हूं? आज तक हम दोनों साथ साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी हैं। एक बार जब मैं फंसा था उस खेत में मटर के दाने को खाते हुए और आप भाग गए थे, लेकिन उसके बाद उसी मित्रता को सोचकर वापस आ गए, तो क्या आज मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मेरा भाई आज मोटी रस्सी से बांधा गया है और मैं उसे छोड़कर भाग जाऊं? कभी ऐसी सोच मत रखना। यदि दोस्ती की है तो इसे जिंदगी भर निभाने का वादा भी रखते हैं। और ये बात कह करके मोती हीरा के पास ही सो जाता है। रात बीतती
बीतती है, सुबह होते ही उस काजी हाउस में खलबली मच जाती है। सारे कर्मचारी जब आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उस काजी हाउस में एक भी जानवर नहीं रह गए। काजी हाउस की दीवार टूटी हुई है। सारी शरारत मोती की देखते हैं, क्योंकि हीरा तो पहले से ही मोटी रस्सी में बंधा था, वह तो इस दीवार को तोड़ नहीं सकता था, केवल मोती ही आजाद था। सारी करतूत इसने ही की होगी ये सोचकर उसकी लोग निर्मम पिटाई करते हैं और हीरा की तरह उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया जाता है। हफ्ता बीत जाता है। एक सप्ताह तक उनके आगे अर्थात हीरा और मोती के आगे एक भी चारा या दाना या भूसा कुछ भी नहीं डाला जाता, अर्थात उनको अन्न का एक भी दाना नसीब नहीं होता। पूरे दिन भर में केवल एक आध बार उन्हें पीने के लिए पानी दे दिया जाता है। सोचो, एक हफ्ते तक यदि किसी को भोजन नसीब न हो तो उसकी दशा क्या होगी। अत्यंत शरीर से दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए हीरा और मोती। चलने की शक्ति नहीं रह गई, उठने बैठने की शक्ति नहीं रह गई, केवल हड्डियां ही हड्डियां दिखलाई पड़ने लगी। एक सप्ताह बीत जाने के बाद उनकी नीलामी की घोषणा होती है, डुग्गी पीटी जाती है, 50 लोग आते हैं, लेकिन कोई भी उन दोनों बैलों को खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, कारण कि वे दोनों बैल किसी काम के नहीं रह गए लोगों की नजरों में। सबके सब लोग वापस होते हैं, लेकिन उसी भीड़ में एक दढ़ियल आदमी आया हुआ है जो देखने में जिसका चेहरा अत्यंत ही कठोर और भयावह लग रहा है। वो एक कसाई था। पॉइंट नंबर 2 पर आ गए हैं कि कसाई के हाथों में जा रहे हैं। वो एक कसाई था। कसाई वह लोग होते हैं जो ऐसे कमजोर पशुओं को खरीदते हैं, खरीदने के बाद उन्हें छुरी से काट कर उनकी हत्या कर देते हैं, उन्हें मार डालते हैं। उन जानवरों को मार डालने के बाद उनकी खाल, उनकी मांस, सींग और उनकी हड्डियों को बेच देते हैं। ऐसा एक कसाई हीरा और मोती को खरीद लेता है। हीरा और मोती ईश्वर को याद करते हुए उस कसाई के साथ चल पड़ते हैं। कसाई उन्हें लेकर काजी हाउस से चल पड़ता है। कसाई के हाथों में हीरा और मोती पड़ गए हैं। वे दोनों कसाई के साथ साथ चल पड़े हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें जानवरों का एक झुंड नजर आता है, जहां कुछ जानवर मस्ती में चारा कर रहे हैं, हरी घास चर रहे हैं, कुछ बैठ करके जुगाली कर रहे हैं, कुछ मस्ती में उछल कूद रहे हैं। हीरा और मोती जब उनको देखते हैं तो सोचने लगते हैं, वारे दुनिया, सबको अपनी अपनी बड़ी। वे देख नहीं रहे हैं कि हम दोनों कसाई के हाथों जा रहे हैं। उन्हें हमारे ऊपर थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा, दया नहीं आ रही। क्या इसी को दुनिया कहते हैं? क्या इसी को समाज कहते हैं, जहां लोग दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते? सोचते सोचते आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें वो रास्ता जाना पहचाना लगता है। अरे, ये तो वही रास्ता है जिस रास्ते से गया हमें अपने मालिक के घर से लेकर गया था। आगे जाते हुए उन्हें एक कुआं दिखलाई पड़ता है। एक रास्ते पर उन्हें तुरंत याद आ जाता है कि यही वो कुआं है जिस कुएं पर मेरा मालिक झोरी लेकर के आता था और चरस के रूप में प्रयोग किया हम दोनों को प्रयोग करता था। अचानक वो रास्ता जो ही उन्हें याद आता है, दोनों कस के जोर लगाते हैं। कसाई के हाथों से रस्सी छूट जाती है और हीरा और मोती दौड़ करके अपने मालिक के दरवाजे पर जा पहुंचते हैं। अपने मालिक के दरवाजे पर जा पहुंचते हैं। झूरी उसमें बाहर ही रहता है। जो ही वो बैलों को देखता है,
अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दौड़कर बैलों के पास पहुंचता है और बैलों को गले लगाकर रोने लगता है। अचानक वो दरियाल आदमी भी वहां आ पहुंचता है। वह उन बैलों को ले जाना चाहता है। झूरी और उस कसाई में इस बात के लिए विरोध होता है। झूरी कहता है मेरा बैल है, ये कसाई बोलता है कि मैंने खरीदा है, यदि तुम नहीं दोगे तो मैं थाने में जाकर के तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। कि इसी बीच और वह झूरी बोलता है कि ये मेरे बैल है, क्या सबूत है कि तुम इन्हें खरीद कर लाए हो? ये मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, तुमने इनको चुराने का प्रयास किया है। इसी बीच मोती उस दरियाल आदमी को अर्थात कसाई को सींग से मारकर आक्रमण करने का प्रयास करता है। वो दरियाल आदमी वहां से भाग खड़ा होता है, किसी प्रकार से अपनी जान बचाता है। उसे दूर तक खदेड़ने के बाद झूरी मस्ती के आलम में झूमता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचता है। मालिक के प्रेम से आंसू गिर रहे हैं। हीरा और मोती अपने मालिक के हाथों को, उनमें से एक उनके हाथों को चाट रहा है और अपनी खुशी का उद्गार कर रहा है कि मेरे मालिक आज हम तुम्हारे पास आ ही गए। गांव के लोग भी इस दृश्य को देखकर बड़े खुश होते हैं। और आज एक अपूर्व नजारा और देखने को मिलता है कि झूरी की मालकिन जो थी, जो पहली बार जब वो गया के घर से वापस आए थे कड़ी नाराजगी जाहिर की थी, आज वो भी बहुत ही खुश है और जाकर के उन दोनों बैलों के माथे को सहलाती है और इस प्रकार अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। और इस प्रकार से एक सुखद मिलन, अंत में हीरा और मोती का झूरी के घर एक सुखद मिलन होता है। अपने स्वामी भक्त मालिक के घर हीरा और मोती पहुंच चुके होते हैं। खुशियों की कोई सीमा नहीं होती, सब लोग खुश हैं। और यहीं पर प्रेमचंद की इस भावनात्मक कहानी का अंत होता है और इसी के साथ ही आज का ये कहानी का समापन भी होता है।